चलिए जी, विदाउट एनी डिले सस्पेंस को खत्म करते हैं और ये जो सेक्शन है जिसके माध्यम से आप ये हैक कर पाओगे वो है, बता दूं जी, पहेलियां ना बुझाऊं, वो सेक्शन है 80GG। यस माय डियर फ्रेंड्स, 80GG। ये आपको एक डिडक्शन देता है रेंट पेमेंट के लिए अगर आप किराए के घर में रहते हैं। डोंट वरी, अगर आप किराए के घर में नहीं भी रहते, पेरेंट्स के घर में रहते हैं, आप उनको भी रेंट की पेमेंट्स दिखा सकते हैं और वैसे भी आपकी ऑब्लिगेशन है एज अ सन और एज अ डॉटर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना। तो उस केस में भी अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं तो उस रेंट को भी आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की होनी चाहिए। चलिए, कोई भी हैक है उसके लिए सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं और ये केयरफुली प्लान करना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं इस हैक को अंजाम देने के लिए। पहली कंडीशन आ रही है आपके सामने, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आपको ये 80GG की रेंटल पेमेंट का कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता है तो आप एचआरए में सेक्शन 10 क्लॉज 13A की एग्जेम्पशन ले लेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन, आपको एचआरए नहीं मिलता हो। हाँ, आप एम्प्लॉय हैं, एचआरए नहीं मिलता, आप ले सकते हैं, और जो नॉन एम्प्लॉयज हैं उनको भी मिलेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। दूसरी बात, आपका अपना हाउस नहीं होना चाहिए, आपके स्पाउस का हाउस नहीं होना चाहिए, माइनर चाइल्ड का हाउस नहीं होना चाहिए। अगर आपका अपना या आपके स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का हाउस है, आप उसमें रहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है, आपको 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको रेंटल पेमेंट करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने कहा किराए के मकान में रहते रेंट तो दे ही रहे हैं, सबूत होना चाहिए, या पेरेंट्स के मकान में रह रहे हैं तो पेरेंट्स को आप रेंट दे रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी देयर। और वैसे भी मैंने बताया एज अ सन एज अ डॉटर आपका फर्ज है पेरेंट्स को सपोर्ट करना। चौथी कंडीशन, आप न्यू सिस्टम 115 BAC में नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी 99% डिडक्शंस न्यू सिस्टम्स में नहीं है। तो चौथी कंडीशन है आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा सेक्शन 115 BAC से। चार कंडीशंस, नो एचआरए, नो ओन हाउस, स्पाउस हाउस, माइनर चाइल्ड हाउस, रेंटल पेमेंट शुड बी मेड, एंड 115 BAC से आप ऑप्ट आउट कर लेंगे, दैट मीन्स यू आर इन द ओल्ड सिस्टम, यू आर इन द ओल्ड सिस्टम। चलो जी, हमने सारी तैयारी इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम सीधा धावा बोलते हैं डिडक्शन पे। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए सरकार ने 3 कंडीशंस, या मैं बोलूंगा 3 अमाउंट्स निकाले हैं, उनका मिनिमम ऑफ द 3 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पहला अमाउंट है जो रेंट दिया उसमें से 10% ऑफ द इनकम सब्ट्रैक्ट करें, 25% ऑफ द इनकम दूसरा अमाउंट है, और 5,000 पर मंथ यानी कि साल का हो गया 60,000 रुपीज। तीनों अमाउंट्स का मिनिमम जो आएगा दैट विल बी दी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये जो इनकम है ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो भी मैं बताने वाला हूं। दोबारा से रिपीट करते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द इनकम, 25% ऑफ द इनकम, 5,000 पर मंथ, मिनिमम ऑफ द 3, ये आपको डिडक्शन मिलेगी, और ये डिडक्शन 80GG में है। इनकम का क्या मतलब है? इनकम का मतलब है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपकी 5 हेड्स की टोटल होता है उसका टोटल, उसमें से सारे कैपिटल गेन्स 112, 112A, 111A माइनस कर दीजिए, ऑल डिडक्शंस 80GG को छोड़ के, जैसे 80C है, 80D है, 80E है, वो माइनस कर दीजिए। GTI माइनस ऑल कैपिटल गेन्स स्पेशल रेट्स वाले एंड ऑल डिडक्शन अंडर 80GG। चलिए जी, अब एक एग्जांपल लेते हैं इस हैक को प्रैक्टिकली समझने के लिए, और हर बार की तरह हमारे रामू भैया आते हैं पिक्चर में। रामू भैया एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यहाँ पर उनकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम 7 लाख है, सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं बट उनको एचआरए ना मिलता हो, और मैं रामू भैया को ओल्ड सिस्टम में डाल देता हूँ और न्यू सिस्टम से बाहर है, और अभी मान लीजिए वो रेंट नहीं दे रहे, अभी हम हैक नहीं लगाते, इनका एग्जाम्पल देखिए। तो बिजनेस प्रोफेशन इनकम 7 लैक्स, 80C 1.5 लैक्स, टोटल इनकम 5,50,000, और 5,50,000 पे टैक्स आया है 23,400 रुपए। 2.5 लाख तक की छूट मिलती है ओल्ड सिस्टम में, 2.5 से 5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500 है ना, 2.5 से 5, और 5 से ऊपर 50,000 का 20% 10,000,
टैक्स बन गया 22,500 और 22,500 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाकर 23,400 का टैक्स। अभी हमने हैक नहीं लिया है गाइस, हैक लगाते ही टैक्स जीरो। देखिए जरा हैक कैसे, वो 60,000 की सेविंग कैसे आपको टैक्स को जीरो करेगी। आइए जरा अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारे रामू भैया रेंट दे रहे हैं, वो रेंटेड अकोमोडेशन रहते हैं या अपने पेरेंट्स को भी वो रेंट दे रहे हैं। रेंट दे रहे हैं गाइस, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम रेंट दे रहे हैं 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ ही इज गिविंग द रेंट। आइए जी हैक को एक्टिवेट करते हैं। 10,000 पर मंथ। अब जरा देखिए उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख जो हमने अभी निकाली थी, 80 1.5 लाख। अब वो 80 जीजी की डिडक्शन के लिए भी काबिल हो जाएंगे। तो अभी हम 80 जीजी यहाँ पर माइनस करेंगे और देखते हैं उनकी अब टोटल इनकम क्या आएगी। तो बिना हैक के उनकी टोटल इनकम थी 550, टैक्स था 23,400। आइए जरा हैक को एक्टिवेट करते हैं। हमारी इसके अंदर हैक को यूज करने के लिए इनकम निकालने का काम मैं आपको सिखाता हूं। हाँ जी, इनकम निकालने के लिए आपको जीटीआई लेनी है। जीटीआई में से 80C माइनस करना है 5.5, और कोई अगर कैपिटल गेन होता, हमने क्वेश्चन में कैपिटल गेन नहीं लिया, तो इनकम आ गई हमारी 5.5 लाख। इनकम आ गई हमारी 5.5 लाख। आइए जी तीनों का मिनिमम कैसे करना है। रेंट पेड 10,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ द इनकम। इनकम कितनी 5.5 लाख का 10% 55,000, और 1,20,000 में से 55,000, 1,20,000 में से 55,000 माइनस कर दीजिए तो आपके आते हैं 65,000। 1,20,000 में से 55,000 माइनस कर दीजिए 65,000। 25% ऑफ 5.5 लाख वो आता है आपका 137,500 एंड 5,000 पर मंथ दैट इज 60,000। तीनों का मिनिमम इज द हैक। तो 60,000 का हैक मिल गया। अब ये 60,000 का हैक हम यहां पर माइनस कर देंगे। 60,000 का हैक हम यहां पर माइनस कर देंगे। 7 लाख में से 1.5 चला गया, दैट इज 5.5 माइनस 60, 4,90,000। 4,90,000 पे टैक्स कितना बनेगा, है ना। अब 240 पे लीजिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। 4,90,000 माइनस 2,50,000, 2,40,000 का 5% 12,000 रुपए। और गाइस 12,000 पे 87A की रिबेट मिलेगी। गाइस ये एक और टैक्स सेविंग टूल है 87A का, जिसपे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके वहां पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं 87A क्या होता है। ये 12,000 रुपए यहां पर मिल गया और गाइस टैक्स हो गया निल। देखिए इस प्रकार से एक रेंट देने से आपका जो टैक्स 23,400 का आ रहा था और इनकम आ रही थी आपकी 5 लाख से ऊपर, उसको हम नीचे ले गए और वी आर एबल टू सेव द टैक्सेस। तो गाइस इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकार बनिए, अवेयर रहिए प्रोविजंस को, वीडियो देखते रहिए मेरे और टैक्स के एक्सपर्ट बनिए। चलिए जी, बाकी अपनी फीडबैक और अपना प्यार प्लीज कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि कौन से टॉपिक्स में मैं आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है जी, चलिए